स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमजी न्यूज़ पावर में। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि लोकसभा में किस गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या इंडिया गठबंधन की जो अभी नया गठबंधन बना है विपक्ष का, वो क्या अपनी सरकार बनाएगा केंद्र में, या एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमजी न्यूज़ पावर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और आपको क्या लगता है देश में किस गठबंधन की सरकार बनेगी? क्या विपक्ष का गठबंधन जीतेगा इस बार, या एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों का ओपिनियन पोल। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। एनडीए गठबंधन के यहाँ पर 52 सीटें मिल सकती है। तो इंडिया गठबंधन के खाते में, यानी विपक्ष का जो गठबंधन है उसके खाते में 26 सीटें जा सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल है, आरएलडी शामिल है। तो वही एनडीए गठबंधन में आपको बता दें निषाद पार्टी शामिल है। तो वही एसबी एसपी शामिल हुई है अभी हाल ही में साथियों। इसी के साथ अब अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य हमारे सामने महाराष्ट्र निकल कर आ गया है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 16 सीटें मिलने के अनुमान है। तो इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल के अनुसार बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। तो अदर्स को यहाँ पर 1 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ अब अगर अगले राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य की 25 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 21 सीटें मिलती हुई दिख सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात की जाए तो 32 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। आपको बता दें इंडिया गठबंधन में टीएमसी पार्टी शामिल है, ममता बनर्जी की, जिस कारण यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। बिहार में इंडिया गठबंधन के खाते में ओपिनियन पोल के अनुसार 30 सीटें जा सकती है। तो एनडीए को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें बिहार में इंडिया गठबंधन में जेडीयू पार्टी, आरजेडी पार्टी, तो वही कांग्रेस पार्टी, तो वही लेफ्ट पार्टी शामिल है। 4 पार्टी शामिल है साथियों इंडिया गठबंधन में, जो कि बिहार में अपना अच्छा खासा जनाधार रखती है। इंडिया गठबंधन बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 30 सीटें मिल सकती है। तो एनडीए गठबंधन को केवल 8 सीटें मिलती हुई दिख सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ अब अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य तमिलनाडु हमारे सामने निकल कर आ गए। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर मिल सकती है 5 सीटें। तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 34 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें डीएमके पार्टी शामिल है इंडिया गठबंधन में, जो कि अच्छा खासा जनाधार रखती है तमिलनाडु में डीएमके पार्टी की सरकार चल रही है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के यहाँ पर 10 सीटें। तो इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीटें जा सकती है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी तो वही भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। आपको बता दें मध्य प्रदेश एक हिंदी पट्टी का राज्य है, जिस कारण यहाँ पर साथ ही सीधा मुकाबला कांग्रेस वही भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीटें जा सकती है। तो एनडीए को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई दिख सकती है। इसी के साथ अब कर्नाटक की 28 सीटों की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को 14 सीट, इंडिया गठबंधन को भी 14 सीट मिल सकती है। तो अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन वही एनडीए गठबंधन में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है साथियों कर्नाटक के अंदर। इसी के साथ अब गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकता है एनडीए गठबंधन। आपको बता दें गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। यहाँ पर साथियों भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत मानी जाती है गुजरात के अंदर। इसी के साथ अब बात की जाए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की तो एनडीए गठबंधन को 16 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य की तो अगला राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया उड़ीसा, जहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें आती है। एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें, इंडिया को यहाँ पर 2 सीटें। तो अदर्स को यहाँ पर 16 सीटें मिल सकती है। केरल की 20 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकता है। इंडिया गठबंधन को केरल में 20 की 20 सीटें मिल सकती है। तो अदर्स के खाते में 0 सीट,
एनडीए गठबंधन को 0 सीट मिल सकती है। आपको बता दें केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी वही कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, जिस कारण यहाँ पर केरल में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ अब बात कीजिए अगले राज्य की, तो तेलंगाना हमारे सामने निकल कर आ गया है, जहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें आती है, अदर्स को यहाँ पर 8 सीटें, तो एनडीए को यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई दिख सकती है। असम की 14 सीटें की बात करें तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया को 8 सीटें, तो अदर्स को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ अब बात की जाए झारखंड की 14 सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 14 की 14 सीटें मिल सकती है। तो इसी के साथ अब बात की जाए पंजाब की 14 सीटों की, तो इंडिया गठबंधन को 13 सीटें, अदर्स को यहाँ पर 1 सीटें मिल सकती है। तो एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीट में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 6 सीटें एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है। हरियाणा की 10 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 5 सीटें, इंडिया को यहाँ पर 5 सीटें, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिख सकती है। इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य की, तो अगला राज्य हमारे सामने दिल्ली निकल कर आ गया। दिल्ली की आपको बता दें देश की राजधानी, यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। इंडिया गठबंधन को 7 की 7 सीटें मिल सकती है। कश्मीर की 6 सीट में से इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें, एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिख सकती है। तो इसी के साथ अब बात की जाए उत्तराखंड की 5 सीटों की, तो एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल जा सकती है। इसी के साथ अब बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन को 4 की 4 सीटें मिल सकती है। और अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट में से अदर्स को ये दोनों सीट मिलती हुई दिख सकती है। वो इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य की, तो अगला राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया गोवा, जहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें आती है। इंडिया गठबंधन को ये दोनों की दोनों सीटें मिल सकती है। तो एनडीए को 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात की जाए त्रिपुरा की 2 सीटों की, एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, तो अदर्स को 0 सीट यहाँ पर त्रिपुरा में मिल सकती है। अब बात की जाए मणिपुर की 2 सीटों की, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकता है। तो अदर्स को 0 सीट, एनडीए को 0 सीट, मेघालय की 2 सीट में से एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। नागालैंड की 1 सीट में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया को 0 सीट, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। सिक्किम की 1 सीटों की बात करें तो अदर्स को ये 1 सीट मिल सकती है। मिजोरम की 1 सीट की बात करें तो अदर्स को ये 1 सीट मिल सकती है। इंडिया को यहाँ पर 0 सीट, केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 2 सीट, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीट, तो अदर्स को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो साथ ही लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने निकल कर आ गया। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को 186 सीटें मिल सकती है। तो वही इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 300 सीटें मिलती हुई दिख सकती है। देश के अंदर, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख सकती है। तो वही अदर्स के खाते में 57 सीटें जा सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपको क्या लगता है देश में किस गठबंधन की सरकार बनेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एनडीए गठबंधन सत्ता में आएगा, या एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना लेगा? और कौन बनेगा देश का अगला मुख्यमंत्री, वही कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। क्या राहुल गांधी बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और चैनल पर नए तो हमारे चैनल MJ न्यूज़ पावर को सब्सक्राइब जरूर कर दें।